यही जो खालिदा जियां हैं, जिनसे मुलाकात इनकी हुई, यानी इनकी माताजी, वो अब नहीं रही। ये बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया ही थी। शेख हसीना, जिनके साथ में हम ये कहते हैं कि 2 बेगमों की लड़ाई, शेख हसीना इनके बाद प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी थी। आप 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, वर्ष वर्ष 1991 से लेकर के 1996 में सबसे पहले आपका कार्यकाल शुरू हुआ। उसके बाद फिर जाकर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी। ऐसे में कौन है ये, इनका डिटेलिंग हालांकि हमने पहले भी दिया है, हल्का सा ब्रीफ जानकारी अभी भी प्राप्त कर लेते हैं। खालिदा जिया, जिनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रही, इनके पति जिया उर रहमान हुआ करते थे, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे और उनका असैसिनेशन हो गया था। उनको मारने में उनके ही फौज के कुछ लोग शामिल थे। जब बात जियाउर रहमान की आती है, तो जियाउर रहमान सेना के वो कमांडर थे जिन्होंने बांग्लादेश की मुक्तिवाहिनी सेना का नेतृत्व किया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी थी और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। जियाउर रहमान ही जिम्मेदार ठहराए गए थे शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान को मरवाने में। मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है या बांग्लादेश के पिता के नाम से जाना जाता है, उन शेख मुजीबुर रहमान को मरवाने वाले थे जियाउर रहमान। जियाउर रहमान को गोली मारी उनके सेना के जवानों ने। जियाउर रहमान की पत्नी रही खालिदा जिया। खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री बनी। 1981 में इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और उसके बाद में आप प्रधानमंत्री बनी। ये रहा खालिदा जिया। खालिदा जिया का पूरा परिवार, जिसमें आप तारिक रहमान देख रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य देख रहे हैं और खालिदा जिया को देखते हैं। आप 1991 से 1996 तक और 2001 से लेकर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। इनकी पति की हत्या के बाद में इन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी और 1984 में जो बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी है, आप उसकी चेयरपर्सन बनती हैं। वर्ष 2018 में आपको भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। आप जेल में रहती हैं। 2018 में शेख हसीना की सरकार होती है। शेख हसीना को भारत समर्थित सरकार के लिए जाना जाता था। खालिदा जिया, जब शेख हसीना भारत समर्थित थी, तो खालिदा जिया स्वतः ही पाकिस्तान समर्थित और चाइना समर्थित मानी जाती थी। हालांकि जो इनके पति थे जियाउर रहमान, वो पाकिस्तान के भी खिलाफ थे। वो अक्सर एक लाइन बोला करते थे, ना दिल्ली ना पिंडी, केवल बांग्लादेश। पिंडी बोले तो रावलपिंडी। ऐसे में जब बीएनपी को शेख हसीना भारत के पक्ष में लगती थी, तो बीएनपी ऑटोमेटिक एंटी इंडिया ग्रुप में शामिल हो जाती थी। एंटी इंडिया ग्रुप में पाकिस्तान और चाइना ही उसे विकल्प के रूप में दिखाई पड़ते थे। वर्ष 2018 में